हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.3। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, टेल व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन द ईच केस। ठीक है, तो पहले हम परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट नहीं तो जब निकालेंगे जब हमें इनका कंसेप्ट पता हो। ठीक है, हमें छोटी सी एक बात कर लेते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। देखो, एक होती है हमारी सीपी। ठीक है, सीपी, ठीक है, सीपी होती है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस पे हम ना खरीदते हैं, कीमत होती है खरीदने वाली। ठीक है, इस पे हम चीज़ें ना खरीदते हैं। ठीक है, ठीक है, खरीदने वाली कीमत है ये। इस पे हम चीज़ें खरीदते हैं। फिर है एसपी। ठीक है, एसपी जब भी मैं लिखूंगा इसका मतलब होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। इस पे चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, इस कीमत पर चीज़ बेचते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मैंने कोई चीज़ ली है, मान लो मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद ली। ठीक है, ये मेरी सीपी हो गई। और मैं अगर बेच देता हूँ इसको 120 में। ठीक है, तो ये मेरी एसपी होगी। देखो, मैंने जिसमें खरीदी है वो कम है, मैं बेची है वो ज़्यादा है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा। यानी कि जब भी एस पी माइनस सी पी होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पी फॉर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और मान लो मैंने वही चीज़ 100 रुपये में जो खरीदी थी उसको मैंने 90 रुपये में बेच दिया, तो मुझे क्या हो गया, 10 रुपीज़ का लॉस हो गया ना भाई, है ना, लॉस हो गया। तो यानी कि जब भी मेरी होगी, जब भी मेरी सी पी माइनस एस पी हो जाएगी। ठीक है, तो सी पी माइनस एस पी हो गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकालते कैसे हैं। देखो, जब भी मैंने एसपी माइनस सीपी करूंगा और मुझे प्रॉफिट मिल गया, तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इनटू में 100। ये होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू में 100, ये हो जाएगा मेरा लॉस परसेंट। ठीक है, अब ये जो फिलहाल हम इन्हीं से बात करेंगे। ठीक है, यही है हमारे फॉर्मूले जिनसे हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इसको आप है ना याद कर लो अच्छे से, अगर नोट करना है तो नोट कर लो इसको। ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो, कह रहा है गार्डनिंग शेयर्स बाउट फॉर रुपीज़ कितना, 250 रुपीज़ में खरीदा और सोल्ड कर दिया 325 में। अब मुझे बताओ ये चीज़ मतलब कैसी होती है। अब मुझे बताओ, जिसमें खरीदा वो क्या, सीपी, और जिसमें बेची है सोल्ड मतलब बेचना ही होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 325। तो मतलब देखो, सीपी मुझे कितनी मिल गई, यानी कि थी वो थी 250 में, और ये एसपी कितनी है, एसपी है 325, है कि नहीं है। अब देखो, 250 तो छोटे होते हैं 325 से, मतलब एसपी माइनस सीपी हो रहा है, तो कर दो, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। एसपी माइनस सीपी क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 325 माइनस 250। ठीक है, अब इनको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। तो 75 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन उसने मतलब प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है क्वेश्चन में ना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे भाई, प्रॉफिट परसेंट होता है हमारा, ये होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी और इनटू में होता है 100। प्रॉफिट कितना हुआ है, 75, रख दो। सीपी कितना था मेरा, 250, रख दो। इनटू में क्या कर दो, 100 कर दो। ये जीरो से जीरो कट गया। 25 75 को 3 टाइम्स काटता है। ठीक है, 3 × 25 75 होते हैं। बचा क्या, 3, और ये बचा 10। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। ये आंसर बन गया। ठीक है, इतने परसेंट का प्रॉफिट परसेंट हुआ। प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना, यहाँ लिख देते हैं इसको। प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है, 30% है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्टी क्या कह रहा है। कह रहा है रेफ्रिजरेटर बाउट किया कितने में, 12,000 में, और सोल्ड मतलब बेच दिया उसको इतने में। तो जो उसने कहा वही कर लेते हैं भाई हम। ठीक है, तो ये हो जाएगी सी पी कितनी हो जाएगी, सी पी हो जाएगी 12,000। ठीक है, और एस पी जिसमें उसने बेचा है वो कितनी है, 13,500। ठीक है, तो यहाँ देखो एस पी बड़ी है, सी पी छोटी है, तो ये हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है हमेशा। ठीक है, एस पी कितनी है, 13,500 माइनस 1,200, 12,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा इतने रुपीज़ का, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उसने तो प्रॉफिट परसेंट के लिए निकालनी बोला ना, परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट होगा मेरा प्रॉफिट अपॉन में सी पी इंटू में 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ है,
ठीक है, और CP कितना आ जाएगा इनटू में 100, ये 2 0 कट गई, इसको इससे काट दो, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 150 अपॉन में 12 बचेगा। तो 3 से काट लेते हैं, ठीक है ना, 3 5 जा 50 और 3 4 जा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12.5 आ जाएगा, ठीक है, 12.5% आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट इजिकल टू क्या आ जाएगा, 12.5% आंसर। ठीक है, ख़त्म, बस क्वेश्चन इतना ही करना है। ठीक है, ये डिवाइड आपको ठीक से करना आना चाहिए। ये मैंने किया था ना 50 अपॉन में 4 किया था, देखो मैं करके दिखाता हूँ। कोई 50 4 करेंगे तो 4 1 जा 4 आ गया, 1 उतरा 0 आ गया, 4 4 2 जा 8 होते हैं, फिर ये 2 बचा, पॉइंट लगाओ 0 आया, फिर 5 जा 20 तो होते हैं, पूरा ख़त्म हो गया, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 12.5 आ गया, तो ये आ गया 12.5 आंसर आपका। ठीक है, देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है, कब बाउट किया, बाउट मतलब खरीदा है, ठीक है, बाय बाउट, ठीक है, बाउट खरीदा है इतने रुपीज़ में, ठीक है, और उसको बेच दिया, सोल्ड मतलब SP ये हो जाएगी, इतने में 3000 में बेच दिया। तो इसको भी कर लेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसको फटाफट करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी CP है हमारे पास 2500, SP है हमारी 3000, ठीक है, तो SP माइनस CP हमेशा होता है हमारा प्रॉफिट। फटाफट करते हैं इसको। तो SP कितनी थी हमारी 3000 माइनस इतने, ये आ जाएगा इतने का प्रॉफिट हुआ है इसको। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम, और ये निकालेंगे प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। तो ये बन जाएगा मेरा प्रॉफिट 500 हुआ है, CP है 2500 इंटू में 100, ये 2 0 कट गए। ठीक है, 25 50 को काट देगा 2 टाइम्स, ठीक है, और ये जीरो के साथ लगा दो, तो इक्वल टू कितना आ गया 20% आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, बिल्कुल फटाफट। अब देखो ये वाला भी कितना जल्दी निकल जाएगा। अब उसने कहा है कि स्कर्ट बाउट, बाउट मतलब CP खरीदी कितने में 250 में और बेच दी कितने में 150 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारी CP है वो कितनी है 250, ठीक है, तो SP कितनी है हमारी 150, ठीक है, यही है। अब देखो CP बड़ी है SP छोटी है, तो इसमें से ये माइनस होगा ना भाई, 150 में से 250 माइनस नहीं करेंगे ना, हम करेंगे CP में से माइनस SP करेंगे, यानी कि हमें हो रहा है लॉस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 250 माइनस 150, ठीक है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100। ठीक है, 100 आ गया। अब देखते हैं कितना क्या करना है इसका। लॉस हुआ ना, तो लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट होता है लॉस बाय CP इंटू में 100। ठीक है, फोर इंटू 10 कितना बनेगा 40% बन गया, ये आंसर बन गया बस आपका। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशो इनटू, किस में करना, परसेंटेज में बदलना है। ठीक है, तो रेशो को कैसे परसेंटेज में बदलते हैं, देखो यहीं पर सीख जाओगे आप, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखो रेशो कितनी है, 2 रेशो है, दोनों को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 3 + 1 इजिकल टू आ जाएगा आपका 4। ठीक है, 4 को रखो नीचे, ये पहला 3 ने इसको ऊपर रखो और इंटू 100 कर दो। इंटू 100 क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज में बदलना है, क्वेश्चन में यही बोला ना उसने। तो आप इसको काट दो, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे करेंगे ना इसको, ये देखो 25, ये 100 है ना, 100 को अगर आप 4 से करोगे ना तो 25 ही आता है, 4 2 जा 8, 2 बचा 0, 4 5 जा 20 तो होता है। ठीक है ना, बन गया 25 तो आएगा। तो इसको 3 से 25 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 इंटू 25, यही आ जाएगा आपका 75%। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 75% आ गया। अब वैसे तो मुझे पता ही है 100 में से 75 के तो 25 ही बचे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप 1/4 और इंटू में क्या कर लीजिए 100 कर लीजिए, काटो से 25 आ गया। ठीक है, अभी भी काट के दिखाया था मैंने, 1 इंटू 25 कितना होता है 25% होगा, बस बन गए आपके, ये दोनों ही आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर करिए, तीनों को प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 + 3 + 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 आएगा। ठीक है, 2/10 करो इंटू में 100 करो, पहले का परसेंटेज, इसका परसेंटेज, तो 2/10 कर दिया, ये 0 से 0 कट गया, 2 इंटू 10 कितना होता है 20% आ गया। ठीक है, इसका कैसे निकलेगा, 3 बाई टोटल कितना होता है 10 नीचे करो,
ठीक है, और ये आ जाएगा 100, ये और ये कट गया, 3 इंटू 10 कितना आ गया आपका 30%। ठीक है, अब बचा 5, 5/10 करो और इंटू में 100 करो, ये 0 से 0 काट दो, 5 इंटू 10 कितना आ गया 50%। ठीक है, तीनों परसेंट निकल गए आपके, बस हो गया आंसर। ठीक है भाई, ऐसे करना होता है, इनको प्लस करो और फिर ऐसे ही डिवाइड करते रहो। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट अगर 1:4 है तो आप समझ ही गए, दोनों को प्लस कर दो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे बाकी करे हैं, इसके इन दोनों को प्लस करो, कितना आ जाएगा 1 + 4 = कितना आ गया हमारा 5 आ गया। 1 रखो नीचे, टोटल 5 रखो और इंटू में क्या कर दो आप 100 कर दो। ठीक है, काट दो, 20 आ गया, तो कितना आ जाएगा ये 20% आ गया। ठीक है, 1 इंटू 20% हो गया। सेकंड हो जाएगा 4/5 और इंटू में 100, काट दो, ये भी 20 बनेगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 80% आ गया, बस खत्म। ठीक है, ये 3 है तो इसमें क्या टेंशन लेनी। ठीक है, 1 2 3, 3 और 5 8। ठीक है, तो कर दो 1 + 2 + 5 = कितना होता है 8 ही तो होता है। पहले इसका परसेंटेज निकालो, तो 1/8 कर दो और इंटू में क्या करो 100 कर दो, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा जाता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे पता नहीं 100 को किससे काटा। देखो ये 100 है ना, ठीक है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 8 1 जा 8 ही तो होता है ना, और ये यहाँ से क्या बचेगा 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे, ऊपर से क्या उतारूँगा 0। ठीक है, अब मैंने देखा 8 2 जा 16 पे जा रहा है भाई, ये तो 16 फिर 4, अब ये तो छोटा हो गया नहीं कटेगा, मैंने यहाँ डेसिमल लगाया यहाँ 0 लगाया, तो कितना होता है 8 5 जा 40, इसको 40 बना दिया। ठीक है, बस खत्म, यहाँ जीरो रिमाइंडर 0 आ गया, 12.5 पूरा कट गया, तो यहाँ पर ऐसे ही आया 12.5 है। ठीक है, दूसरा है सेकंड हमारा 2 ले लो, 2 के नीचे टोटल आ जाएगा 8 इंटू में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, इसे काट लो, इसको कितना आ जाएगा 4, और अभी भी मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले क्वेश्चन में, मुझे याद भी है 4 25 टाइम्स काटता है इसको। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 25% आ गया। अब क्या बचा आपका 5 बचा, चलो इसको भी कर लेते हैं, 5/8 इंटू में 100 कर लो। ठीक है, अब कितने पे जा रहा है ये, इसको 8 से काट दो, कितना आ रहा है ये 12.5 आ जाएगा, मैंने पहले भी करके दिखाया था आपको 12.5। ठीक है, अब बचा क्या आपका, यह बच गया आपका कि 5 इंटू में 12.5। ठीक है, फिलहाल इस डेसिमल को भूल जाओ, 25 इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा 5 5 जो 25। ठीक है, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, फिर 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6। ठीक है, एक के बाद डेसिमल हाँ यहाँ लग जाएगा, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन गए, सारे बन गए हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 टू 24,500, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि पॉपुलेशन पहले सिटी की इतनी थी फिर डिक्रीज होकर वो इतनी हो गई, तो कितने परसेंट डिक्रीज होगी, तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, इसको जस्ट ऐसे करना है, अमाउंट ऑफ चेंज। ठीक है, जितना चेंज हुआ है ना उतना अपॉन में बेस, बेस मतलब जितना पहले था। ठीक है, इनटू में 100, इसको ओरिजिनल भी कह सकते हैं। ठीक है, ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल जो बेस था, और इनटू में 100, तो यहीं से आपकी परसेंटेज डिक्रीज जो है वो पता लग जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो मैं यहीं पर ही कर देता हूँ इसको। देखो यहाँ समझाऊंगा तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पॉपुलेशन कितनी थी, पॉपुलेशन डिक्रीज होगी ना, तो ये आ जाएगा चेंज इन पॉपुलेशन, वो ही है 25,000 माइनस इतनी, कितना आ जाएगा ये 500 आ गया। ठीक है, क्या परसेंटेज निकलेगी इसकी, अब इसको ऐसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ चेंज, जितना चेंज आया है, चेंज कितना है इतना है, इनटू में बेस। ठीक है, और सॉरी अपॉन में बेस था। ठीक है, इनटू में 100, तो इसको कैसे करेंगे, अब जो चीज़ बताइए ना फॉर्मूले में रखो, अमाउंट ऑफ चेंज क्या है 500। ठीक है, और पहले कितनी थी इतनी 25,000, और इनटू में ये 100, ये दो जीरो कट गए, इस जीरो से इसको भी काट दो। ठीक है, 25 को 50 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2% डिक्रीज हुई है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना था। ठीक है, खाली ये फॉर्मूला याद रखना है, अमाउंट ऑफ चेंज, जितना भी चेंज हो है ना, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, और अपॉन में हमेशा हमें लेना जितनी पहले थी, चाहे डिक्रीज हो रहा है चाहे इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि पहले इतनी थी, कितनी 24,500 थी, अब बढ़ के इतनी हो गई है, तो भी हम इसको क्या लेते, पहले वाले इसी को लेते जितनी पहले थी।
ठीक है, चेंज होने के बाद जितनी भी बड़ी है ना उसको ऊपर रख लेते, इंटू 100 करते, तब भी आंसर निकल जाता। ठीक है, दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं इसको। देखो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, अनबाउट ए कार फॉर इतने रुपीज़ 3,50,000 में, द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप, ऊपर चले गए, कितने हो गए 3,70,000, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो डिक्रीज हो गई थी। ठीक है, 25,000 से 24,500 हो गई थी, मतलब 500 कम हो गई थी। तो फॉर्मूला जो था वो ये था, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में बेस, बेस क्या होता है जो हमारा पहले वाला रहता है, जैसे 25,000 था, इंटू में 100 करते हैं। ये क्वेश्चन जस्ट उल्टा है लेकिन होगा बिल्कुल वैसे ही। इसमें प्राइसेस कम होने की बजाय क्या हो गया, प्राइसेस बढ़ गए, उसमें पॉपुलेशन डिक्रीज हुई थी, इसमें प्राइसेस अप हो गए हैं। तो उसने कहा कितना परसेंट बढ़ गया है, हमें ये जो बढ़ गया है ना यही निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं फटाफट क्वेश्चन। ठीक है, तो चेंज इन प्राइस में क्या आया, ठीक है ये देख लेते हैं, चेंज इन प्राइस, कार की प्राइस में कितना चेंज आया है, जो अब हो गया है क्योंकि बढ़ गई है ना भाई, तो बड़े हुए में से निकालेंगे, माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 20,000, है ना। इतने रुपीस बढ़ गया है प्राइस आपका, है ना। क्वेश्चन में तो ये कह रहा है ना भाई, इतने था इतने हो गया है, तो इतने में से माइनस करेंगे क्योंकि ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, इतना बढ़ गया है। और वही सेम करेंगे जो हमने अब तक पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज, जो हमारा चेंज हुआ है, ठीक है, अपॉन में बेस, बेस कौन सा, जो ओरिजिनल वाला था, इनटू में 100 कर देंगे। अब देखो 20,000 आ जाएगा, नीचे बेस कितना था, ये था 350 और 3 जीरो, इनटू में 100 कर लीजिए। ठीक है, ये 2 जीरो, इन 2 जीरो काट देंगे, फिर एक 2 जीरो, फिर ये 2 जीरो भी कटेंगे, क्या बचेगा, ये बचेगा 200 अपॉन में 35 बचेगा। 200 अपॉन 35 का क्या मतलब है, दोनों 5 से कट ही रहे हैं, काट दो, 5 4 जा 20, जीरो आ गया, 5 7 जा 35, क्या बचा, ये बचा 40 अपॉन में 7, इसको डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता नहीं एक्चुअली क्या आंसर है इसका, मतलब एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इतना छोड़ देंगे तब भी आंसर हो जाएगा, ये इतने इतने परसेंट पड़ा है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदला हुआ है तो मिक्स फ्रैक्शन में करके दिखाता हूँ मैं आपको। 40 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो 7 5 जा 35 होते हैं। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा, तो क्या रखेंगे, ये वाला 7 तो रखेंगे यहाँ पर नीचे ऐसे ही। ठीक है, और इन दोनों 5 में से जो ये वाला 5 है रिमाइंडर वाला, ये ऊपर चला जाएगा, और ये क्वोशंट वाला 5 है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा, इतने परसेंट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। बस ऐसे ही करना है, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, खाली ये होना चाहिए जितना चेंज हुआ उतना ऊपर रखना है, जितने से घटा या बढ़ा है वो नीचे आ जाएगा, इंटू 100 कर दो, उतने परसेंट आपका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। बस यही क्वेश्चन है आपका। देखो भाई, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम। कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि आई बाय ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है कि भाई कितने में टीवी बेचा है, वो एसपी निकालनी है, सीधा सा मतलब है एसपी निकालनी है। देखो कह रहा है 10,000 में टीवी उसने खरीद लिया, मैंने उसे बेच दिया, 20% का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कितने पैसों में बेचा था मैंने उसको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी सीपी है वो तो है 10,000, ठीक है, और एसपी जो है वो पता नहीं है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट मुझे पता है जो कि मेरा 20% है। ठीक है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, दो तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। पहला तरीका जो है वो फॉर्मूले से सीधा सीधा निकाल दो। ठीक है, और दूसरा तरीका वो मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, जब भी हमें एसपी निकालना हो ना और सीपी दिया हो और प्रॉफिट परसेंट भी दिया हो, तो हमेशा क्या करो, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और इनटू में सीपी। आप इसका यूज़ कीजिए, ठीक है, इसका यूज़ कीजिए और सीधा सीधा एसपी निकल जाएगी। ठीक है, मैं इससे भी करके दिखाऊंगा आपको और दूसरे मेथड से भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, जो भी आपको लगता है ना कि ये डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मैं बताता हूँ, फिर आपको वीडियो डाल के बिल्कुल समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी सीपी कितनी है, 10,000 है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना है,
ये मेरा 20% है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे नहीं पता ना कितने में बेचा, कितना पैसा मिलेगा मुझे कि मुझे 20% मिल जाए। तो एस पी को मैं सीधे फॉर्मूले में पुट करूँ तो एस पी हो जाएगी मेरी 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 और इनटू में सी पी। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला पुटअप करने का तरीका है। 100 लगाया पहले हमने, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है मेरा 20, नीचे कितना आ जाएगा 100 और इनटू में सी पी कितना था मेरा 10,000। ठीक है, दोनों को प्लस कर दूंगा मैं, कितना आ जाएगा 120 बाई 100। ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगे ना, और इनटू में क्या आ जाएगा 10,000 जो मेरी सी पी थी। तो ये दो जीरो कट गए। ठीक है, तो अब क्या बचेगा मेरे पास, बचेगा 12 इंटू 100, सॉरी 120 इंटू 100 बचेगा। ठीक है, मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ जाएगा, देखो 12 1 12 और ये 3 जीरो लगा दिए मैंने। ठीक है, शॉर्टकट करा करो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट किया करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12,000 आ गया। तो 12,000 आ गया, इसका मतलब यही थी मेरी एस पी, बस यही हो गया आंसर। ठीक है, एस पी इजिकल टू कितना आ जाएगा 12,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने किया है कि मैं आपको एक और तरीके से करके दिखाऊंगा, बिल्कुल करके दिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, मैं करके दिखाऊंगा। बाई चांस मान लो आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है, आप फॉर्मूला भूल गए एग्जाम में, तो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ उसने, क्वेश्चन में ये बोला हुआ उसने कि टीवी खरीदा सीपी, तो सीपी हो जाएगी मेरी 10,000। ठीक है, ठीक है, उसने बोला उसे प्रॉफिट हुआ है 20% का, 20% का प्रॉफिट हुआ है, तब उसको एसपी मिली है। तो देखो मैं अगर मैं ये कहूँ इस पर मुझे 20%, तो इसी का 20% निकाल लो, और वो मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है कितना, इंटू 20/100 कर दो। इसका 20% कैसे निकलेगा, 20/100 कर दो, ये दो जीरो कैंसिल हो गई, तो 2 से कर दो, 2 1 जा, देखो 2 1 जा 2 और 1 2 3, तो 3 जीरो लगा दो। ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ उसको। अब सीपी कितनी थी, सीपी थी उसकी 10,000। ठीक है, इसको प्लस कर दो, जितना प्रॉफिट हुआ है 0 0 0 2 और 1, देखना तब भी तो 12,000 ही आया है। ठीक है, ये प्रॉफिट आ गया था, ये सीपी थी, इसका 20% निकाला ना मैं, सीपी का फिर से सुन लो, सीपी का 20% निकाला तो 2,000 आ गया, इतना ही मिला उसको प्रॉफिट, बोला भी ना उसने प्रॉफिट 20% है, इसको इसमें जोड़ दिया तो ये आ गया एसपी, मतलब 12,000 में बेचा हुआ उसने, तभी तो 2,000 का प्रॉफिट आया। ठीक है, इसमें ऐड करने पर एक तो ये तरीका है, दोनों तरीके से किसी से भी कर लेना आप। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, कह रहा जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन, मतलब सेल्स मतलब एसपी दे दी। ठीक है, सेलिंग प्राइस दे दी, कितने में बेची उसने 13,500 में। कह रहा है शी लॉसेस, मतलब इनको लॉस कितना हो गया 20% का। फिर उसने कहा कि इन द बार्गेन, बार्गेन में हो गया, और व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बाउट इट। तो सीपी पता करो, मतलब जिसने उसने खरीदी थी वो सीपी पता करो। ये क्वेश्चन भी मैं आपको दो तरीके से करके बताऊंगा, एक फॉर्मूले से और एक आपको बगैर फॉर्मूले से एक्स लेके। ठीक है, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा मैं आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो जूही, अब मैं पहले उसको वैसे कर देता हूँ फॉर्मूले से। ठीक है, जब आपको सीपी निकालना हो, ठीक है, सीपी निकालना है, हमें एसपी निकालना हो तो क्या, देखो सीपी का फॉर्मूला है ये, सीपी इजिकल टू होगा आपका 100। ठीक है, और क्योंकि लॉस दे रखा है ना, लॉस हो जाएगा आपका 100 माइनस लॉस इनटू में आपका सीपी निकालना, तो यहाँ पर आ जाएगा एसपी। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, मैं इसको एक फॉर्मूला और बताता हूँ, देखो ये दोनों चीज़ें कैसे निकलती हैं आपकी। देखो इससे पहला जो फॉर्मूला था ना मेरा, दोनों दिखाता हूँ आपको, ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसपी निकालनी थी और सीपी दी हुई थी। अगर यहाँ पर लॉस होता ना, देखो यहाँ प्रॉफिट था तो मैंने प्लस कर दिया, अगर लॉस होता ना तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता, फिर एस पी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 इंटू में सी पी, तो ये ऐसा बन जाता, लॉस माइनस हो जाता है, प्रॉफिट प्लस हो जाता है। देख रहे हो दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मुझे सी पी निकालनी थी, तो मैंने क्या किया है, ये 100, ठीक है 100 था, और मुझे प्रॉफिट दे रखा हो तो मैं क्या करता, 100 प्लस में प्रॉफिट कर देता और इनटू में एसपी कर देता। ठीक है, तब प्रॉफिट दिया रहा तो मैं इसका यूज़ करता, लॉस दिया हो तो मैंने माइनस कर दिया। प्रॉफिट हमेशा प्लस होता है, लॉस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, ऊपर वाला फॉर्मूला देख लो आप, ये वाला जिससे मैंने ये निकाला था, एसपी निकाला था, उसमें भी तो प्लस किया है, और यहाँ अगर लॉस होता तो मैं उसको माइनस कर देता, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, एसपी के फॉर्मूले सेम है, प्रॉफिट प्लस और लॉस माइनस। ठीक है, इसको देख लो, यहाँ भी तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, लॉस माइनस, और ये रहा फॉर्मूला सीपी वाला, इसमें प्रॉफिट प्लस, लेकिन प्रॉफिट दिया ही नहीं, इसमें तो लॉस दिया है, तो मैं इसी को पुट कर दूंगा। देखिए हम कैसे करते हैं। अब ये सीपी दिया और सीपी निकालना है मुझे, मैं लिखूंगा यहाँ पर 100
ठीक है। तो 100 में से लॉस जाएगा तो कितना 20 निकल जाएंगे, कितने आ जाएंगे आपके 100 माइनस 20 कर दो और ये कितना आ जाएगा 13500 आ जाएगा। ठीक है, मैं एक्स मान के भी करके दिखाऊंगा आपको, उससे भी निकलेगा आंसर करेक्ट आपका, जिससे मर्जी करिएगा आप। ठीक है, ये आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 80 और इनटू, मैं यहाँ ना लिख देता हूँ। ठीक है, अगर सी पी में हो जाए सी पी इज इक्वल टू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट इंटू एस पी होता है। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर प्रॉफिट दिया हो तो यहाँ भी लिख देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है, ये होता है आपका, अगर एस पी निकालनी है। ठीक है, तो क्या होता है 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 और इनटू में सी पी। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, लॉस दिया होगा तो माइनस हो जाता है, प्रॉफिट दिया हो तो प्लस हो जाता है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। ठीक है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है, अब तो आपको बिल्कुल भी, माइनस होगा तो लॉस, प्लस होगा तो प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे यू एक ही फॉर्मूले में सिर्फ ऐसे ही चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को आगे बढ़ा लेते हैं। 13500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अब ये 2 से कट ही रहा है, काट दो, 2 4 जा 8 होते हैं, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है, इतना आ गया। अब तो ये तो नहीं कटा, लेकिन ये कट जाएगा, ये 25 टाइम्स चला गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा 25 यहाँ से बचा, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 675 हो रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये है कितना बचा था, ये 675 इंटू में 25 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 7। ठीक है, इतना आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका ठीक है, अब इनको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, 16875 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 16875 इतने रुपीज़, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो वो तरीका मैं यहीं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जिससे मर्जी करिएगा। देखो, उसने सी पी निकालने के लिए बोला था ना, मैं सी पी को एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये ऑल्टरनेट मेथड है, तो ये है ऑल्टरनेट मेथड। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो कैसे करना है, ऑल्टरनेट मेथड में देखो, ये कि मैं सी पी को तो मैंने ले लिया क्या, एक्स ले लिया, तो इस पे लॉस हुआ है ना मुझे, तो मैं एक्स का कितना 20% का, देखो 20% का लॉस कह रहा है, 20% का लॉस हुआ, तो एक्स का 20% निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, तो लॉस परसेंट है 20, तो एक्स का 20% निकाल लिया मैंने, वो कितना हो जाएगा, ठीक है 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x/5। ये किस में से माइनस करना है मुझे, देखो ये थी मेरी सी पी। ठीक है, इसमें से माइनस किया मैंने लॉस को। ठीक है, तो मैंने कितने में बेची है उसको 3500, तो जूही ने इतने में बेची है। ठीक है, यहाँ से आप एक्स निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा वही करेक्ट वाला, जैसे बिल्कुल होता है। ठीक है, अब आपने 4th चैप्टर में इक्वेशन बनानी सीखी है, उसे सॉल्व करना भी सीखा है, बस यहाँ पर 1 लिख लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा आपका 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 13500। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4x/5 इज इक्वल टू 13500। ठीक है, यहाँ जगह नहीं बची है, मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इतना बन जाएगा 4x, इतना बना, तो x ही रह जाएगा, चलो यहाँ कर देते हैं ना। ठीक है, तो x ही रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 13500। अब देखो ये जो है वहाँ जाके उल्टा हो जाएगा ना, मतलब कि 4 ऊपर जाएगा और 5 नीचे मल्टीप्लाई हो गया, उसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 5 2 जा 10, 35 हो गया, 7 जा बस ख़त्म, 0 0 आ गया। तो आप उसको जब करेंगे 2700 इंटू में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, तो यहाँ लगा दीजिए, और 7 4 जा कितना आ जाएगा आपका 28। हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है, 4/5 नहीं होगा, 4/5 था ना, यहाँ 5/4 बनना चाहिए ना ये तो। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा x इज इक्वल टू 13500 और 5 ऊपर जाएगा भाई, 4 नीचे आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, छोटी सी गलती होगी ना, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13500 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 3 जा
12 होते हैं, फिर 1 बच गया, ऊपर से 5 उतार लिया, फिर 4 3 जा फिर से 12, तो क्या बच गया 3, ऊपर से 0 उतार लिया, 4 7 जा 28, 2 बचा, फिर 0 उतार लिया, और 4 5 जा 20 होते हैं, तो 3375 आ गया। तो ये आ जाएगा 3375 इंटू में ये 5, ठीक है, ये पूरा काट दिया इसको, तब बचा था ये 3375, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड है आपका। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पक्का ये वाला आंसर आएगा 6875, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है। ये होता है ऑल्टरनेट मेथड। अब आप समझ गए होंगे दोनों मेथड से कैसे निकाल सकते हैं हम इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है चौक है जिसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। किस रेशो में? इसमें मतलब ये 10:3:12, मतलब कैल्शियम 10, कार्बन 3, ऑक्सीजन 12। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चौक। तो कह रहा है कितना परसेंटेज है कार्बन का चौक में। फिर उसने कह दिया सेकंड पार्ट करा, इफ़ इन ए स्टिक ऑफ चौक कार्बन इज 3 ग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ द चौक स्टिक। ठीक है, तो ये भी निकाल लेंगे। देखो भाई, पहले तो क्वेश्चन में समझने की बात तो यही है कि उसने कहा हमें वो दे दिया है रेशो, मतलब ये कैल्शियम है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन का कितना परसेंटेज है, मैंने आपको ना एक से पहले क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, जिसमें हमें रेशो का परसेंटेज में चेंज करते हैं, बस उसी का यूज़ करना है हमने यहाँ पर, ठीक है। देखो कैसे करना है। कैल्शियम, ठीक है, कार्बन, ऑक्सीजन, रेशियो क्या है 10, 3 और 12, ठीक है। सबको प्लस कर लो, ये मैंने खाली समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 + 3 + 12, कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। 25 को तो नीचे रखो। किसका पूछा है उसने, कार्बन का पूछा है ना। देखो कार्बन, कार्बन कितना है 3, इसके नीचे 3 लगा दो, ठीक है। यानी कि ये बीच वाला रेशो क्या था 3C का था, इंटू में क्या कर दो 100 कर दो, काट दो 4 चला गया, 3 × 4 कर दो, कितना आ जाएगा अभी 12 आ जाएगा। परसेंट पूछा था ना उसने, यही तो था क्वेश्चन, तो 12% है उसके अंदर क्या, तो यहाँ लिख दो 12% कार्बन, ठीक है। फर्स्ट खत्म आपका, ठीक है। लेकिन फर्स्ट का यूज करना सेकंड में, ठीक है। फर्स्ट का यूज करना है सेकंड में, कैसे देखो, क्या बोल रहा है सेकंड में, उसने कहा है कि अगर कार्बन 3 ग्राम है, ठीक है, लेकिन वो है कितना 12% है और 3 ग्राम है, तो टोटल चौक का वेट पता करो। तो टोटल चौक का जो वेट है मैं उसको x ले लेता हूँ, ठीक है। टोटल वेट ऑफ चॉक स्टिक मैंने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। इसका इसका 12% कितना है 3 ग्राम, ये तो बोला क्वेश्चन में 3 ग्राम है, कार्बन 3 ग्राम है, लेकिन कार्बन है कितना 12% है, बस इसी की हेल्प से निकाल लूँगा मैं। टोटल का क्या करूँगा, टोटल का 12% निकाला मैंने, ठीक है। इजिकल टू कितना हो गया 3 ग्राम, 3 ही ग्राम तो बोला उसने, ठीक है। ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। अभी उसने क्या बोला, पूरा मैंने अगर एक्स ले लिया है तो इसका 12%, अभी तो हमने पहले वाले पार्ट में निकाला कि कार्बन, जो कार्बन है हमारा वो 12% है, और कार्बन अगर 3 ग्राम है तो मैं उसका 12% 3 ग्राम ही तो होगा, ग्राम में चेंज हो गया, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब क्या हो जाएगा, एक्स को यहीं रख लेंगे और 3 यहाँ पर, 100 ऊपर पहुँचा दो, नीचे कितना आ जाएगा 12, 3 4 जा 12 कट गया, ये इसको 25 पे काट रहा है, ठीक है। एक्स इजिकल टू कितना आ गया 25 ग्राम, यानी कि टोटल चौक का जो वेट है वो कितना है 25 ग्राम है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खत्म, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है, बस सोच लेना है कि हमने किसका यूज़ कहाँ करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, अमीना बाइज ए बुक फॉर ₹275। अमीना ने कोई बुक खरीदी है 275 में, करा एंड सेल इट, उसको बेचा लॉस में, 15% के लॉस में उसको बेचा, ठीक है। 15% का लॉस हो गया भाई, ठीक है। उसने कहा हाउ मच डज सी सेल फॉर इट, उसने कितने में उसको बेचा। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया था आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं जिसने मैं खरीदा वो सीपी मिल गई और लॉस परसेंट मिल गया, एसपी निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था मैंने आपको, 2 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। अगर एसपी निकालनी है, प्रॉफिट दिया होगा तो प्लस हो जाता है और लॉस दिया होगा तो माइनस हो जाता है, ठीक है। 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू में सीपी, आपकी एसपी निकल जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, कुछ नहीं एक्स वैक्स लेके करो, ठीक है। वैसे वो आपकी मर्जी है, आप एक्स लेके भी कर सकते हैं, मैं आपको उस तरीके से भी समझा दूंगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो मुझे दिया मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखो सीपी दी हुई है ना, कितनी है 275, ठीक है, और लॉस परसेंट मुझे कितना दिया हुआ, लॉस परसेंट मुझे दिया हुआ 15%, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला अप्लाई, एसपी निकालनी है ना मुझे, एसपी इजिकल टू क्या होता है मेरा, ये होता है 100 माइनस लॉस अपॉन में 100 इंटू में सीपी, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दो सीधा, कितना आ जाएगा, ये 100 माइनस 15 हो जाएगा ना, 15 आ जाएगा, नीचे 100 फॉर्मूले से ही है, और सीपी कितना है 275 है, यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85, नीचे 100 इंटू में 275 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आएगा इसको सॉल्व करते ही। अब देखो काट लेते हैं इसको, ठीक है, 5 से काट लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 7 जा 35, इसको काट दो, 5 2 जा 20 आ गया, इसे और काट लो, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, ठीक है, ये और कट गया, 5 4 जा 20। अब तो कुछ कट भी नहीं रहा, तो इनको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 17 इंटू में 55 अपॉन में कितना आ जाएगा 4, कर दो इनको मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इसको करो भाई, कितना आ जाएगा 17 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 को 5, और ये आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा अभी आपका, ये आएगा आपका, यहाँ अलग से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं, मैं तो काट दूंगा ऐसे, लेकिन आप बोलेंगे पता नहीं कैसे कर दिया ये। 935 को डेसिमल में आएगा इसका आंसर, 4 2 जा कर देंगे 8 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 3 जा आ जाएगा 12, ठीक है, 1 बच गया, फिर 5 आ गया, फिर से कर दो 3 से, कितना आ जाएगा ये 12, फिर 3 आ जाएगा, डेसिमल लगाओ 0 आएगा, ठीक है, 7 जा 28 होते हैं, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ 0 लग जाएगा एक और 5, ठीक है, 23375 आ जाएगा, ये आ जाएगा 233.75 इतने रुपीज़, ये आपका आंसर बन जाएगा, बस ख़त्म। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के बाद कितना अमाउंट हमें देना पड़ेगा, अगर उसने कहा है इन ईच केस में अगर प्रिंसिपल इतना है और 12% का रेट है, ठीक है। तो अमाउंट असल में होता क्या है और प्रिंसिपल क्या होता है वो पता लगा लेते हैं, ठीक है। अमाउंट जो होता है हमारा, अमाउंट होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो होता है ये वो पैसा होता है जो हमें उधार दिया जाता है या हमसे लिया जाता है, जिसको हम देते हैं या फिर लेते हैं। कोई भी पैसा जब हमें दिया जाता है, ठीक है, जो भी पैसा हमें दिया जाता है, ठीक है, किसी को दिया जाए या किसी से हम लेते हैं, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। ये उधार लिया हुआ पैसा होता है, ठीक है, उधार है, इस पर इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। वो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है ब्याज, है ना। जितना हमने पैसा लिया है उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्याज लेता है बैंक, हमसे कुछ ना कुछ ब्याज लेता है, या हमसे कोई ऐसा आदमी जो कि ब्याज यही बिजनेस करता हो कि बिजनेस में पैसे देगा, पैसे के बदले ब्याज लेगा, तो वो ब्याज होता है। अगर हम प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को दोनों को प्लस कर देते हैं तो अमाउंट निकल जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा फाइंड द अमाउंट। अब ये अमाउंट और प्रिंसिपल निकलता कैसे है, देखो प्रिंसिपल तो देखो इसमें दे रखा हमें 1200 है, 12% है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इसे। P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। इस सिंपल इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट भी कह लेते हैं, यही प्लस होता है किसमें, प्रिंसिपल में, ठीक है। जो यहाँ पर आता है ना हमारा, यही इस प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, P प्लस आई हो जाता है, जो कि हमारा अमाउंट बनता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा है, ठीक है, अमाउंट दे रखा है, पर एनम का मतलब होता है एक साल में, एक साल में 12% लगते हैं, ठीक है। सपोज करो कि मैंने किसी से 100 रुपये उधार ले लिए, ठीक है, मैंने 100 रुपये उस पर उधार लिए, उसने मुझसे कहा कि भाई मैं 10% का इस पर इंटरेस्ट लूँगा। इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पे मुझे 10 रुपये उसको देने पड़ेंगे ब्याज के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 110 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो बोलता है हर मंथ लूँगा तो हर मंथ मुझे
₹10 देने पड़ेंगे। अगर मैं आपको, देखो मैं कहता हूँ कि भाई मुझे मैंने किसी से सपोज करो कि मैंने ₹100 ले लिए किसी से उधार। अब उसने बोला कि भाई मैं 2% का आपसे लूँगा, ब्याज लूँगा। 2% का मतलब ये है कि मुझे इस ₹100 पे ₹2 देने पड़ेंगे उसको। हर महीने दूंगा या हर साल दूंगा। अगर मान लो मैं उसके पैसे वापस नहीं करता हूँ तो मुझे ये तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। और वो कहे, मैं किसी से बोल दूँ कि भाई मैं ₹100 तुमसे ले रहा हूँ 1 साल के लिए, ठीक है। तो किसी ने, बैंक ने मुझे बोला कि 5% हम उस पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये 100 + 5 कितना आ जाएगा 105, ठीक है। ये पैसा इंटरेस्ट प्लस अमाउंट मिला के, सॉरी अमाउंट जो हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस ये प्रिंसिपल, ये मुझे साल के एंड में देना पड़ेगा। वो कहाँ से निकलता है, हमारा यहाँ से निकलता है, ठीक है। सपोज करो कि मैंने किसी से कितना पैसा ले लिया, मान लो मैंने ₹2000 किसी से ले लिए। अब मुझे उसने कहा कि भाई मैं तुझसे 10% का रेट लूँगा, या बैंक मुझे कहे कि मैं आपसे 10% का इंटरेस्ट लूँगा पर एनम, मतलब 1 साल में, ठीक है। तो वो कह रहा है, मैं सोचूंगा यार कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, 1 साल के बाद लौटाना है तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है। ये कहाँ से आया, यहाँ से P/R/T। तो P प्रिंसिपल लिख लिया, 2000 था जो मैंने उधार लिया था, इनटू में R होता है ना, R कितना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब वो ले रहा है वो होता है हमारा 10, और T होता है टाइम, 1 साल के लिए ले रहा हूँ तो मैं एक आ जाएगा, अपॉन में कर दूंगा मैं 100, ठीक है। ये फॉर्मूला जो था, ये जो फॉर्मूला था इसी को मैंने यहाँ पर कर लिया। ये 2 जीरो काट देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 200 आ गया, ठीक है। यानी कि ₹200 जो है वो इंटरेस्ट है, और ₹2000 मैंने उससे लिया था। तो फिर मैं 2000 + 200 करूँगा तो फिर कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 2200, इतने पैसे मुझे बैंक को वापस करने पड़ेंगे। यानी कि मैंने लिए तो इतने थे लेकिन देने मुझे कितने पड़ रहे हैं, इतने देने पड़ रहे हैं, मतलब ₹200 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। सेम आपके क्वेश्चन में यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, उसने क्या कहा है, फाइंड द अमाउंट पता करना है। तो अमाउंट के लिए हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट कितना है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P/R/T/100, जो मैं भी कराऊंगा। उसने कहा एंड ऑफ 3 ईयर, तो 3 साल का टाइम हो गया। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो P/R/T, ठीक है, अपॉन में 100। P कितना है, जितना मैंने उससे उधार लिया, प्रिंसिपल ये रहा, P को प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। इंटू R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 बता रहा है तो 12 लिख लो। टाइम कितना है 3, तो 3 ईयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ले लेंगे हम 100, ये 2 जीरो कट गए, क्या बचेगा आपका, बचेगा 12 × 12 बन जाएगा 144, और इंटू में 3। तो फिर अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3×4 = 12, ठीक है, 1 कैरी, और 3×4 = 12 और 1 13, फिर 1 कैरी, 3×1 = 3 और 1 432 आ गया, ठीक है। ये मुझे इंटरेस्ट मिल गया। तो मुझे जो SI है मेरा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिल गया मुझे, 432 मिल गया। मुझे निकालना क्या था, अमाउंट निकालना था। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। बहुत आसान है, प्रिंसिपल क्या था 1200, तो लिखो यहाँ पर 1200, ठीक है। प्लस में ये कर दो इंटरेस्ट, 432 आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1632, और ये आपका आंसर बन जाएगा इतने रुपीज़, ठीक है। इतने रुपीज़ 1632 आपका आंसर बन जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो इसके 9 क्वेश्चन के ही बी पार्ट में क्या कह रहा है। 9 क्वेश्चन के बी पार्ट में हमें प्रिंसिपल दे दिया है कितना 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दे दिया, और टाइम वही है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन है ना ये, तो 3 साल टाइम तो हो जाएगा, इसी का बी पार्ट है ना ये, तो सब कुछ वही रहेगा। फिर मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो मेरा पी कितना दे रखा मुझे 7500, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा 5%, ठीक है। यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। P/R/T अपॉन में 100 = क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 7500 इंटू रेट है मेरा 5, टाइम 3 ईयर उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है, नीचे हम 100 लगा लेंगे, = क्या हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 2 जीरो कट गए, ये आ जाएगा आपका 75 इंटू 5×3 = 15। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा,
अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। जो दिया वही कर देता हूँ मैं। अब ये 7500 प्रिंसिपल था, प्लस कितना निकला 1125 निकला है। सबको प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, ख़त्म। ठीक है, बस ऐसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹56,000 इन 2 ईयर्स, ठीक है। अब वो कह रहा है कि हमें नहीं पता भाई क्या रेट है उसका, ठीक है। रेट तो हमें पता ही नहीं है। देखो हम कैसे निकालते थे, हम इसको ऐसे तो करते थे ना भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू, ऐसा ये तो निकालते हैं ना। देखो फॉर्मूले में हमें क्या दिया हुआ, उसने बोला है कि व्हाट रेट गिव्स, मतलब व्हाट रेट, रेट ही निकालना है। तो रेट तो ये रहा, ये निकालना है ना हमको भाई, रेट ये है ना, ये निकालना है। तो P हमें दिया हुआ है कितना 5-6, ठीक है। रेट हमें पता ही नहीं है। टाइम उसने दे दिया, टाइम उसने बोला है यहाँ पर कि ये है भाई 2 ईयर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 280, बोला है उसने 280। ये देखो 280 रुपये मिल जाते हैं। ये गायब है खाली, इसको नहीं निकाल सकते हम? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो बस यहाँ फॉर्मूले अप्लाई कर देते हैं, निकल जाएगा। देखो प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है 56,000 मतलब 56,000। तो ऐसा ही हमें गिवन है कितना है 280, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा गायब है, और टाइम हमारा क्या है 2 ईयर दे रखा है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब देखना जरा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब फॉर्मूला लिखने के बाद देखना, जो चीज़ मेरी गायब है वो रख नहीं सकता मैं यहाँ पर, नहीं रख सकता? रख सकता हूँ ना भाई, तो रख दूंगा मैं। अब क्या करूँगा, P मुझे दिया हुआ था, ये रहा, लिख दूंगा मैं इसको यहाँ पर। ये आ जाएगा 56,000। रेट कितना दिया हुआ है भाई, रेट तो फाइंड ही करना है, आर ही रख लो। टी कितना दिया हुआ है 2, नीचे क्या कर देंगे, इसमें 100 कर देंगे, और ये कितना आया 280, इसकी जगह मैंने 280 लिख दिया, ठीक है। ये 2 जीरो तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, ये बचा आर इंटू 2 इंटू 560, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हैं ना इनको, और इजिकल टू क्या बचा 280। अब जैसे हमने वो इक्वेशन सॉल्व नहीं करते थे 4th चैप्टर में, एक्स निकालते थे, बस वही यहाँ पर कर लेंगे। देखो ना यहाँ पर आर है, तो इसको एक्स मान लो। आर निकालने के लिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नीचे चले जाएंगे ये। तो ये हो जाएगा आर इजिकल टू हो जाएगा आपका 280, ठीक है। सब नीचे चला गया, 2 इंटू में 560, जीरो से जीरो काट दो पहले तो, ठीक है। ये भी कट गया, 2 टाइम्स कट गया, बचा क्या 1 अपॉन में 2 इंटू 2 कितना बचा 4 बचा। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, फिर 5.25 आ जाएगा, ठीक है। इतने परसेंट ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जिस जिस बच्चे को डाउट है ना, ये मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो जब कभी भी ऐसा मिले ना तुम लोगों को कि भाई ये तो 1/4 है, सर इसको कैसे डिवाइड करें डेसिमल में, ऐसे भी छोड़ दोगे तब भी ठीक है, लेकिन डेसिमल में लाओगे तो कैसे लाओगे? देखो ऐसे ही तो करते हैं ना हम हमेशा, नीचे वाला बाहर और ऊपर वाला अंदर होता है। यहाँ पर डेसिमल लगा लो, ये क्या बच जाएगा 10, 4 2 जा 8, 2 आ गया, ठीक है। अब डेसिमल लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, डेसिमल लग चुका है। यहाँ जीरो लगा दो, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, ख़त्म, 0.25 आ गया। यही तो मेरा आंसर, ठीक है। बस फॉर्मूला लर्न कर लो बिल्कुल अच्छी तरह। देखो भाई जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है, उसमें ये कुछ कुछ है ना पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। देखो क्या करा है कि इफ़ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑन 45 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए उसे 45 रुपीज़ देने पड़ते हैं अगर 9% का रेट है तो पर एनम। व्हाट इज़ द सी हैज़ सम, तो कितना उसने उधार लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू है सम ऐसा ही, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। P यही तो गायब है, P तो गायब है, तो बाकी सब में मिल गई चीज़ें। रेट कितना 9%, ये दे तो रखा है 9, तो ये 9 आ जाएगा। T उसने क्या बोला है देखो फॉर 1 ईयर बोला है, यहाँ 1 आ जाएगा, अपॉन 100 फॉर्मूले में है। ऐसा ही कितना 45, तो यहाँ 45 आ जाएगा। तो भाई P तो गायब है ना, सम पूछा ना, सम का मतलब क्या, वो सब पता ही नहीं है कितने, हमें निकालना है। वो कह रहा निकालो इसको,
तो हम निकाल देंगे। हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पर निकालेंगे, हम यहाँ निकालेंगे पी, निकालना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बता रहा था वो 9%, ठीक है। टाइम क्या बता रहा है वो 1 ईयर बता रहा है ना। और क्या दे रखा, बस ये तो निकालना था। अच्छा हमें सिंपल इंटरेस्ट भी दे रखा भाई, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 45 रुपीज़ दे रखा है ना। तो बस निकल गया, सीधा फॉर्मूला ही पुट करना है हमें। तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट, पी नहीं निकालना, वो निकालना है ना, मैं सॉरी नहीं निकालना, 9 इंटू में 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 45। 9 1 जा 9 कर लो और पी इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, पी इंटू में 9 अपॉन में क्या आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 45। तो पी इंटू में 9 इज इक्वल टू 45, और ये 100 को ऊपर पहुंचा दो मल्टीप्लाई करने के लिए, 100 आ गया। और पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 इंटू में 100, और 9 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है 9 5 जा 45 होते हैं, कट गया 5 आ गया, यहाँ क्या आ गया 5 आ गया ना, कट के सॉरी यहाँ लिख देते हैं। तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 इंटू में आपका ये 100 जो बचा था, 5 इंटू 100 क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। इतने रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ख़त्म, आपकी जो आज एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी। ये लास्ट क्वेश्चन था 8.3 का, ठीक है। और प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कितना समझ में आता है आपको, और डाउट्स भी पूछ लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए प्लीज़। थैंक यू।